नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं बिग माइंडसेट। दोस्तों, क्या आज भी आप सिस्टम पे जब काम करते हैं तो मैक्सिमम टाइम अपने माउस का यूज करते हैं? तो इस हैबिट को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम के कीबोर्ड पर टोटल 239 शॉर्टकट की होते हैं। तो दोस्तों, ये जो 239 शॉर्टकट की होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप सीखने के बाद हर फॉर्मेट पे या प्रिंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे ये शॉर्टकट की बहुत काम आती है। तो इन 239 शॉर्टकट की में से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की पे आज हम कवर करेंगे, किस तरह शॉर्टकट की काम करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे लाइक दे दोस्तों, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सिस्टम और एक्सेल रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपके डिवाइस पे आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे कंट्रोल सी से क्या होता है। कंट्रोल सी से हम किसी भी सब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल वी से हम उसको पेस्ट कर देते हैं। मतलब कि अगर मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा है मेरा इतना डेटा मैं सेलेक्ट करता हूं और उसको मैं कॉपी कर लेता हूं, तो वो कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है। उसको पेस्ट करने के लिए, मतलब यहाँ से कहीं और रखने के लिए हम वहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे, तो वहाँ से वो डेटा यहाँ आ गया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरा डेटा जो यहाँ पर हमने पेस्ट किया है ये वापस वहीं चला जाए, तो उसके लिए आपको कंट्रोल जेड दबाना है, मतलब कि अंडो। इस कंट्रोल जेड दबा देंगे तो ये डायरेक्ट वहीं चला गया जहाँ से आया था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो यहाँ पर ना रहे, वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंट्रोल एक्स, मतलब कि कट करना। तो हम कंट्रोल एक्स से कट कर देंगे, यहाँ से कंट्रोल के बाद एक्स दबा के कट करेंगे। तो जो क्राइटेरिया हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, जितना हमने यहाँ पे फॉर्मेट को सिलेक्ट किया था, वो कट होके यहाँ पर आ जाएगा। हमने माउस से यहाँ पे क्लिक किया, या फिर हम एरो से भी इधर जा सकते हैं। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट वाले एरो से यहाँ पर आएंगे और कंट्रोल वी कर देंगे, तो वहाँ का डेटा कट होकर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये दोबारा वहीं चला जाए जहाँ से आया था, तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ जहाँ पर था वहीं दोबारा चला जाए, तो कंट्रोल वाई कर देता हूँ। तो दोस्तों कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का रूल काम ये होता है कि अगर कोई डेटा आपका डिलीट हो जाता है तो आप कंट्रोल जेड से उसको वापस ला सकते हैं और कंट्रोल वाई से उसको वहीं द्वारा भेज सकते हैं। तो मैंने कट करके यहाँ पे पेस्ट किया कंट्रोल एक्स से। अब मैं चाहता हूँ दोबारा से इसी फॉर्मेट को मैं कट करके इसके जहाँ पे था वहाँ लगा दूँ। कंट्रोल एक्स कर लूँगा मैं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, तो डेटा आपका यहाँ से वहाँ आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शीट पे आप एरो से ऐसे करके आगे जाते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन और है। आप टैब बटन दबाएं, आप टैब दबाने से ये आपका जो सेल है वो रो की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप इस सेल को वापस लाना चाहते हैं तो इसको वापस लाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब दबाएं। देखिए शिफ्ट के साथ मैं टैब दबा रहा हूँ तो ये वापस आ रहा है सेल टू सेल। ठीक है, इस तरह से दबा कर रखेंगे तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके पास बहुत सारी एक वर्ड के अंदर बहुत सारी शीटें हैं, उनको आपको नेक्स्ट शीट पे जाना है, तो आप माउस से इस तरह से क्लिक ना करें। आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे। ठीक है, कंट्रोल पेज डाउन को दबाएंगे तो ये शीट आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, अब आपको वापस जाना है अपनी होम स्क्रीन पर, तो आप कंट्रोल दबा के जो पेज अप है उसको दबाइए। एक एक करके देखिए, मैंने कंट्रोल को दबाया हुआ है और बस मैं बार बार पेज अप कर रहा हूँ, पेज डाउन कर रहा हूँ, पेज अप कर रहा हूँ, तो ये जो इसकी शीट है ये चेंज हो रही है। तो अब हम जानेंगे कि डिलीट की और जो बैक स्पेस होता है वो क्या करता है। दोस्तों सपोज यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, इस तरह लिखते हैं और हम यहाँ पर जाकर डिलीट करेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वापस ले आते हैं कंट्रोल जेड से, अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि इसके अंदर जाके जो इसके अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं उसको हम डिलीट करें, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माउस से डबल क्लिक मत करिए इसके ऊपर। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधे F2 दबा दीजिए। F2 दबाने के बाद ये ओपन हो गया है। अगर आप यहाँ पे बैक स्पेस करते हैं तो ये पीछे से पूरा डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर F2 करने के बाद आगे आके डी करते हैं, डिलीट करते हैं, तो ये आगे से पीछे का सब डिलीट करता चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप डिलीट और बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आप किसी रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं या किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो रो को सेलेक्ट करने के लिए आप सिर्फ शिफ्ट के बाद स्पेस को दबा देंगे।
अगर आप शिफ्ट दबा के स्पेस दबा देते हैं तो आपकी रो पूरी सेलेक्ट हो जाती है। मैं दोबारा देता हूँ, देखिए यहाँ पे आप दबाएं शिफ्ट और फिर से उसके बाद स्पेस। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरी आपका कॉलम जो है ऊपर से नीचे तक पूरा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वर्कबुक से अपने किसी दूसरे फोल्डर में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों माउस का यूज़ करके आप ऐसे फोल्डर ओपन करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ओपन करेंगे, या फिर क्रोम पे जाना है तो ऐसे जाएंगे। लेकिन इसका एक शॉर्टकट क्या होता है, आप एल्ट के साथ टैब दबाएंगे तो ऐसे विंडो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। अब जहां आपको जाना है तो एल्ट को दबा के रखिए और टैब को दबाते रहिए, ये स्क्रीन पे आपको वहां ले जाएगा। ठीक है, देखिए चेंज हो रही है। तो मुझे एक्सेल पे जाना है तो मैं सीधे एक्सेल पे क्लिक कर दूंगा, ये एक्सेल आ गया, यहाँ छोड़ दूंगा तो एक्सेल पे आ गए। अगर हम चाहते हैं एल्ट के बाद सिर्फ टैब दबाएंगे तो मुझे अगर अपने डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं ऐसे जा सकता हूँ, सीधे छोड़ दूंगा, यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। अब मैं क्लिक करके अपने एक्सेल पे आ जाता हूँ। अगर अब आप चाहते हैं कि अब आप दोबारा से अपने डेस्कटॉप पे जाएं सबसे शॉर्टकट की के थ्रू, तो उसके लिए आपको माउस का यूज़ नहीं करना है, आप विंडो को दबाने के बाद डी कर दीजिए। विंडो डी कर देंगे तो सीधे अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अपनी शीट के अंदर हमने कोई वैल्यू लिखी हुई है वो हमें नहीं मिल रही है, तो उसको हम फाइंड कैसे करेंगे दोस्तों। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है और मेरा नाम जो है ये सबसे लास्ट में नीचे कहीं लिखा हुआ है। अब मैं ढूंढना चाहता हूँ मेरी इस शीट के अंदर मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है, तो कंट्रोल F दबा दीजिए। ठीक है, इस विंडो खुल के आएगी, इसके अंदर लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड के अंदर हम जाके ढूंढेंगे अपना नाम को, हम यहाँ पे डालेंगे PAWAN अपना नाम और यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो इस शीट पे मेरा नाम यहाँ पर है, इसने शो कर दिया, सीधे यहाँ पर लेके आ गया। अगर हम सीधे ऊपर जाना है तो हम सीधे ऊपर चले जाते हैं कंट्रोल और अप एरो से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि अपनी शीट पे जो लिखा हुआ चीज़ को हम ड्रैग करें, डुप्लीकेट लाइन नीचे डाउन या फिर राइट हैंड साइड को, तो उसको कैसे करते हैं देखिए। अगर मैंने यहाँ पे सिटी को सपोज कंट्रोल C से कॉपी करके यहाँ पे रख लिया, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, मैं चाहता हूँ यही डुप्लीकेट पूरी लाइन में आ जाए यहाँ तक। ठीक है, तो आप कंट्रोल के बाद R दबा दीजिए। आप जब कंट्रोल के बाद R दबा देंगे तो जो सिटी है देखिए पूरा ये ड्रैग हो चुका राइट हैंड की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि सेम यही वैल्यू आपके नीचे भी ड्रैग हो जाए तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसको ऐसे जाए और सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे करके, और उसके बाद कंट्रोल D कर दीजिए तो ये पूरा नीचे भी ड्रैग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी जो नई शीट होती है, आपकी जो नई वर्कबुक होती है, उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कैसे करेंगे दोस्तों, कंट्रोल S दबा दीजिए, वो आपकी सेव हो जाएगी। अगर आपने रीनेम दे रखा है इस फाइल को कोई, और वो फाइल पहले से कहीं रखी हुई है, आपने उस फाइल के अंदर कुछ नया एडिट किया है, तो उसको सेव करने के लिए आप कंट्रोल S कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं चाहता हूं कि अपनी नई वर्कबुक यहां से ओपन करो, ठीक है, तो नई वर्कबुक ओपन करने के लिए आप यहां पे कंट्रोल N कर दीजिए। कंट्रोल N करने से आपकी जो एक नई वर्कबुक है वो ओपन हो जाएगी, जैसा हमारी स्क्रीन पे हुई है। आप कितनी वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल N दबा के देखिए। मैं यहाँ पे शीट कर रहा हूँ तो अब हमारे पास काफ़ी वर्कबुक ओपन हो चुकी है। शीट जैसे हम करते हैं यहाँ पे ऐड के बाद टैप करते हैं दूसरी विंडो को स्विच करने के लिए, तो ऐसे करके हम दूसरी वर्कबुक पे जा सकते हैं जो हमने अभी नई क्रिएट करी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने बहुत सारी शीटें यहाँ पे ओपन कर ली है तो इनको बंद कैसे करेंगे। माउस से हम यहाँ पे क्रॉस पे आके क्लिक करते थे, लेकिन हमें क्या करना है, हम करेंगे Alt F4 से ये हमारी शीट बंद हो गई। दोबारा करते हैं, एक और कर देते हैं, हमने बहुत सारी ओपन करी हुई है तो ऐसे करके हमारी सारी शीट वहाँ पे बंद हो गई Alt के बाद F4 से। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वर्कबुक के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है उसकी जो लेंथ है उसको आपको छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए आप सिर्फ कंट्रोल दबाएं और माउस का जो व्हील होता है, व्हील उससे आप नीचे की तरफ करें तो देखिए छोटा हो रहा है। अब बड़ा करना है तो फिर कंट्रोल को दबा के रखें और माउस के व्हील से आप इसको नीचे की तरफ डाउन कर दें। ठीक है, ऊपर करेंगे तो नीचे की तरफ छोटा हो जाएगा और जूम करना है आपको तो ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं अपने शीट के अल्फ़ाबेट्स को। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आप अपनी शीट पे कुछ चीज़ सपोज लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, ठीक है, अब लिखने के बाद मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये जो लिखी हुई चीज़ है ये सिर्फ इस कॉलम के अंदर आ रहा है, ये बहुत छोटा है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे करके ड्रैग करते हैं ताकि इसकी जो विड्थ है उसको बड़ा करते हैं। ठीक है, लेकिन विड्थ अगर बड़े ना हो तो माउस के बिना कैसे करेंगे, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप Alt O करेंगे फिर CA कर देंगे। ठीक है, देखिए दोबारा करता हूँ, Alt CA,
तो ऑल्ट के बाद आप दबाएं ओ, एल्ट के बाद दबाएं ओ, उसके बाद सी ए कर दीजिए। देखिए ऑल्ट ओ सी ए, तो ये अपने आप बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लिखी हुई चीज़ को बॉर्डर देना चाहते हैं, ठीक है, तो बॉर्डर के लिए आप होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नेम लिखे होते हैं, मैं कैसे बताता हूँ आपको। आप करें ऑल्ट एच ए सी, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, आपका पहला जो डेटा बीच में आ गया। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे जाके करते हैं। देखिए हम यहाँ पे जाके करते हैं, तो अगर कोई लिखी हुई चीज़ है उसको हमें मिड में लाना है। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने मान लीजिए ये पवन लिखा, ठीक है, अब ये बीच में नहीं है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसको पहले बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ एच दबाएंगे और ए सी कर देंगे, तो ये आ गया बीच में। अब हमें इसको बॉर्डर देना है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट बी एच ए कर देंगे, तो ये देखिए बॉर्डर हो चुका है। ठीक है, देखिए मैंने दबाया एल के साथ एच, ठीक है, यहाँ पे ये सब ओपन हो चुके हैं। ठीक है, अब मुझे करना है बॉर्डर देना है, तो मैं दबाऊंगा बी, मैंने बी दबा दिया। ठीक है, अब मुझे बॉर्डर कौन सा देना है, ये देना है या फिर जो भी देना हो वो वाला अल्फाबेट आप प्रेस कर दीजिए। तो मुझे देना है मान लीजिए टी, जो भी सिर्फ कॉर्नर ब्लैक होते हैं, तो मैंने टी कर दिया, तो ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप एल्ट के साथ एस दबाते हैं तो आपके सारे फंक्शन यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। अब अगर दोस्तों आप अपनी शीट पे कहीं भी हैं, सपोज मैं नीचे हूँ सबसे, अब शीट पे यहाँ पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे अगर होम पे जाना है, सबसे टॉप पे जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के बाद आप होम दबा दीजिए। ठीक है, तो कंट्रोल के बाद अगर आप होम दबा देते हो तो आपका जो सेल है वो सीधे आ जाएगा ए के पास, क्योंकि आपका होम है ये। अगर आप चाहते हैं सबसे लास्ट में नीचे जाना, तो उसके लिए कंट्रोल एंड दबा दीजिए। कंट्रोल एंड दबा देंगे तो नीचे आ जाएंगे आप, ठीक है, सबसे लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये था कंट्रोल ए से कंट्रोल ए करने के बाद, तो ये था किस तरह आप होम पे जा सकते हैं अपनी शीट के और किस तरह आप नीचे जा सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने कोई डेटा बनाया हुआ है, उस डेटा को आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि मैं कंट्रोल पेज डाउन से अब ऊपर या नीचे जा रहा हूँ, शीट चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये जो डेटा है, ठीक है, अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे शिफ्ट और पेज अप और पेज डाउन। देखिए नीचे आ रहा है, डेटा हमारा पूरा सेलेक्ट हो रहा है। अब मुझे दोबारा ऊपर जाना है, तो मैं अप कर दूंगा, पेज अप, तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्पीड से अपने डेटा को। ठीक है, मान लीजिए मैंने दोबारा कर देता हूँ, ये मेरा पूरा डेटा सेलेक्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। तो दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे पास कॉलम है, ठीक है, जिसको मुझे कलर करना है यहाँ पर, तो उसको कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको कलर करना है। ठीक है, तो इसको कलर करने के लिए मैं एल्ट के बाद 2 बार एच दबा दूंगा, तो मेरे पास कलर की विंडो ओपन आ गई है। अब मैं कोई भी शीट यहाँ पे कलर करने के लिए कोई भी कलर को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए 2 बार मैंने एच दबाया, तो मेरे पास कलर की, एल्ट के बाद 2 बार एच दबाना है आपको। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह आप शीट को कलर कर सकते हैं, कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की थे जो कि आप डेली यूज़ कर सकते हैं। बाकी 239 शॉर्टकट की हम आपको बताएंगे, वीडियो नेक्स्ट आती रहेंगी दोस्तों, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट सीरीज है वो जल्दी आएगी, ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सारे जो 239 शॉर्टकट की हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए अलविदा करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।